लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल हर आदमी जो चाहता है वो चाहता है सुविधा। हर आदमी को सुविधा चाहिए, चाहे वो घर से बाहर निकलते ही गाड़ी चाहिए, घर में हाथ में मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, सब सुविधाएं चाहिए। और साथ ही साथ कंज्यूमर को सुविधाएं देने के लिए कंपनीज भी आए दिन तरह तरह के लुभावने ऑफर करती है। साथ ही साथ वो लोन के ऑफर भी करती है, कंज्यूमर लोन। तो कंज्यूमर लोन के बारे में आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि कंज्यूमर लोन जितने दिखने में अच्छे होते हैं उतने ही कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जाल भी छुपा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर लोन की। कंज्यूमर लोन विज्ञापन बहुत सारे आते हैं, नया फोन चाहिए ईएमआई पे ले लो, 0% ईएमआई पे ले लो, 0 डाउन पेमेंट पे दे दो, 0 ईएमआई पे ले लीजिए, या फिर बिना ब्याज की ईएमआई पे ले लीजिए। और इस तरह के अलग अलग प्रचार चलता रहता है और लोग आकर्षित होकर कंज्यूमर लोन ले भी लेते हैं। अभी त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, त्योहारी सीजन के अंदर कंज्यूमर लोन की बाढ़ आ जाएगी। तो दोस्तों, कंज्यूमर लोन क्या वाकई में दिखते हैं उतने सरल होते हैं? क्या वाकई में वो सरल होते हैं, 0 ईएमआई वाले होते हैं, या फिर 0% ब्याज वाले होते हैं? उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि कंज्यूमर लोन होता क्या है। कंज्यूमर लोन वो लोन जो आप किसी आइटम के लिए खरीद रहे हैं, कोई भी आइटम, कोई भी घर का जो कंजम्पशन का आइटम है जो आप खरीद रहे हैं उसके लिए वो लोन होता है। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे फिर आप किसी घड़ी के लिए भी लोन ले रहे हो, या किसी किसी महंगे मोबाइल के लिए लोन ले रहे हो, ये सारे जो लोन होते हैं वो कंज्यूमर लोन कहलाते हैं। कंज्यूमर लोन लेना बहुत आसान है। और साथ ही साथ कंज्यूमर लोन जो होता है वो आप किसी पर्सनल के लिए भी ले सकते हो। आपको घूमने जाना है तो आप लोन से ले सकते हो, आपको कोई काम के लिए किसी शादी ब्याह में कोई पैसा खर्च करना है तो आप पर्सनल लोन ले सकते हो। ये सब कंज्यूमर लोन के पार्ट है। अब कंज्यूमर लोन इतने आकर्षक होते हैं, बैंक और फाइनेंस कंपनियां आसान ईएमआई और 0 डाउन पेमेंट, साथ ही साथ नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको कंज्यूमर लोन दे देती है। अब कंज्यूमर लोन के जो बातें होती है, जो पॉइंट्स होते हैं, जो आपको ध्यान में देखने वाली बात है, वो क्या क्या है उसके बारे में समझते हैं। पहली बात कि हाईएस्ट, कई बार आपको कुछ लोन तो हो सकता है आपको 0 इंटरेस्ट पे मिल जाए, लेकिन कुछ लोन में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर 0 इंटरेस्ट पे कोई लोन नहीं मिल रहा है तो उसमें फिर आपको ब्याज देना पड़ता है। और वो ब्याज कितना आता है? वो लगभग 18 से 24% तक का ब्याज आपको देना पड़ता है कंज्यूमर लोन पे। तो कंज्यूमर लोन ऊंची ब्याज दरों पे आते हैं। लोन मिलना बहुत आसान है, लेकिन उसकी ब्याज दरें बहुत ऊंची होती है। 18 से 24% मिनिमम साइड में आपको लोन की रेट होती है। तो एक तो कंज्यूमर लोन का ये नुकसान है कि ऊंची ब्याज दर पे आता है। दूसरा नुकसान होता है दोस्तों हिडन चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस हो गई, फाइल चार्जेस हो गए, इस तरह के बहुत सारे चार्जेस होते हैं। या फिर आप समय से पहले उस लोन को पूरा करते हैं, पूरा चुकाना चाहते हैं, तो आपको फोरक्लोजर चार्जेस लग जाते हैं, प्री पेमेंट चार्जेस जिसको बोलते हैं वो लग जाते हैं। तो हिडन चार्जेस भी कंज्यूमर लोन में बहुत सारे होते हैं। क्योंकि आसान उपलब्धता है, इजी अवेलेबिलिटी है। आप किसी दुकान में गइए, दुकान में जाएंगे तो वहां पे आपके पास एक बंदा इसीलिए तैयार खड़ा हुआ है कि आपको वो लोन दिला सके। तो आसान उपलब्धता है कंज्यूमर लोन की। लेकिन एक दिक्कत है, जब ये आसान उपलब्धता होती है तो आप आराम से उस चीज को लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि चलो लोन ही तो है, ले लेते हैं, ईएमआई है, चुका देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा गलत हो जाता है। वो कैसे गलत हो जाता है हम आगे समझेंगे। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए एक राहुल नाम का व्यक्ति है जिसने 50,000 रुपए का एक फोन लिया ईएमआई पे, और उसको 2,000 रुपए की ईएमआई बहुत आसान लगती है कि 2,000 की ईएमआई देनी है, ठीक है। लेकिन 2 साल के बाद वो 50,000 रुपए का लोन 55,000 56,000 रुपए का पड़ जाएगा, और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड का बिल भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक आसान उपलब्धता जो होती है वो हानिकारक भी होती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कंज्यूमर लोन जितने दिखते हैं ना उतने आसान होते नहीं है। आप ले तो लेंगे लोन, लेकिन आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, और फंसने के बाद आपको जो लोन आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है वो ले ही नहीं पाएंगे। अब कंज्यूमर लोन से जुड़ी हुई क्या गलतियां होती है जो अक्सर लोग कर देते हैं?
कंज्यूमर लोन से जुड़ी हुई सबसे पहली गलती तो ये होती है कि इंसान लोन के चक्कर में ये भूल जाता है कि उसको वाकई में उस चीज की जरूरत है या नहीं है। चाहत और जरूरत के फर्क को भूल जाता है। दोस्तों, एक जिंदगी में जरूरत होना और एक जिंदगी में चाहना, दोनों में फर्क है। जरूरत है आपको मोबाइल की, कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। आज का युग ही ऐसा आधुनिक युग है। लेकिन मोबाइल का युग है, आपको ठीक ठाक सा मोबाइल 30,000 रुपए 35,000 रुपए में मिल सकता है, वो है जरूरत। लेकिन आपको मोबाइल चाहिए बड़ा महंगा ब्रांड का, जिसकी कीमत शुरुआत ही 1 लाख रुपए से होती है, वो है चाहत। लेकिन ईएमआई के चक्कर में, कंज्यूमर लोन के चक्कर में इंसान उस चीज को भूल जाता है। वो सोचता है ईएमआई पे मिल रहा है तो ले लीजिए, जबकि उनको ये नहीं पता कि जरूरत 30-35 हजार के फोन से चल सकती है, लेकिन चाहत में आके वो महंगा मोबाइल खरीदेंगे और ईएमआई में फंस जाएंगे, कंज्यूमर लोन की ईएमआई में फंस जाएंगे। वो की एक गलत चीज है, ये गलती कर देते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं कि लोन ले लिया, उसकी शर्तें नहीं पढ़ते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्री पेमेंट चार्जेस हो गए। कई कंपनियां कंज्यूमर लोन में 4% तक प्री पेमेंट चार्जेस करती है। तो मान लीजिए आपने लोन लिया 50,000 रुपए का, आपको 6 महीने बाद आपके पास पैसा आ गया, आप लोन चुकाने जा रहे हो, तो 4% आपके प्री पेमेंट चार्जेस लग गए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक गलती कर देते हैं कि वो छुपे हुए चार्जेस को समझते नहीं है कि क्या क्या चार्जेस लगते हैं इसके अंदर। अगली जो गलती है वो होती है एक से ज्यादा लोन लेने की। आपने लोन लिया, लेकिन साथ ही साथ अगर आप पैसा बचा भी रहे हो तो अच्छी बात है कि आप बजट बना रहे हो कि आपने 20% पैसा आपका जो भी महीने का आमदनी है उसका पहले बचा रहे हो, उसके बाद आप लोन ले रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन गलती क्या करते हैं, एक लोन आपका ऑलरेडी चल रहा है, उसमें 3 महीने बचे हैं, तो आप क्या सोचते हो, यार उसके 3 महीने बाद ईएमआई खत्म हो जाएगी, आज एक लोन ले लेते हैं, और फिर 3 महीने तक दोनों ईएमआई साथ साथ चलती है, और फिर 6 महीने बाद फिर तीसरा लोन ले लेते हैं। तो लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन लेने वाली जो गलती होती है वो भी कहीं ना कहीं हानिकारक होती है। और कंज्यूमर लोन में ऐसा हो जाता है कि आपने सोचा अभी वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं लोन से, 6 महीने बाद दीपावली आ गई, फ्रिज भी खरीद लेते हैं लोन से, पहले ही लोन चल ही रहा है, दूसरा लोन फिर ले लिया। तो ये गलती भी कहीं ना कहीं लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लोन में ही फंसे रहते हैं। अगली जो गलती, वो क्या सोचते हैं कि जो खर्च, जो कमाई आ रही है ईएमआई उसमें से दे ही देंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले लोग ये भूल जाते हैं कि ईएमआई देने से पहले क्या वो बचा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और 100 रुपए में से 20 रुपए बचा रहे हैं, उसके बाद 80 रुपए आप मर्जी आए जैसे खर्च कर सकते हो। लेकिन अक्सर गलती क्या करते हैं कि लोग उन 20 रुपए को भी ईएमआई में डाल देते हैं। तो आप अगर 50,000 रुपए महीने के कमा रहे हो तो आपको आइडियली 10,000 रुपए महीने के बचाने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आप 1,000 रुपए महीने के भी नहीं बचा पा रहे हो। क्यों? उसका कारण ये है कि आपने पहले के 3 लोन ले रखे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक गलती हो जाती है जो इस कंज्यूमर लोन में लोग कर देते हैं। अब इन गलतियों को जानने के बाद दोस्तों, हमें जरूरत है कि इनसे कैसे बचा जाए। गलतियां समझ में आई कि ईएमआई ज्यादा ले लेते हैं, दिखावे और चाहत में फर्क नहीं करते हैं, चाहत और जरूरत को नहीं समझते हैं, बचत नहीं करते हैं। तो इन गलतियों से सबक कैसे मिले? इन गलतियों से सबक मिलने के जो टिप्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट तो कि आप अपनी जरूरत और चाहत में फर्क समझे। दोस्तों, दिखावा कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो किसी भी चीज का हो। आप अपने जरूरतों को समझते हुए चीजों का उपयोग कीजिए, आप कभी भी दिक्कत में नहीं आएंगे। मान लीजिए आपकी जरूरत 35,000 के फोन की थी, आपने चाहत में एक महंगा फोन ले लिया, ईएमआई आपने बढ़ा ली। अगर आप वो ईएमआई नहीं बढ़ाते तो वो जो पैसा बचता उसको आप कहीं इन्वेस्टमेंट में डालते, तो आज के 4 साल बाद, 5 साल बाद आपके पास एक पैसा जुड़ जाता जो आपके ही भविष्य के लिए काम आता। लेकिन वो नहीं करते, तो आपको वो करने की जरूरत है, जरूरत और चाहत को पहचानने की जरूरत है। दूसरी जो जरूरत है वो है कि आप लोन तो ले रहे हैं, तो उसके टोटल कॉस्ट को समझे कि मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का लोन लिया, तो आपको 2 साल या 3 साल के बाद टोटल चुकाना कितना है। अगर वो ज्यादा पड़ रहा है तो आप लोन ना ले, बेहतर यह है कि आप कोई कम ब्याज दर का लोन ले। अगली जो टिप्स है वो ये है कि आप इमरजेंसी फंड तो जरूर बना के रखें कि कभी भी आपकी कोई
कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसमें आपकी मान लीजिए कोई नौकरी छूट गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपके पास कोई पैसा बचा हुआ ही नहीं है और ईएमआई आपके पहले से चल रही है, तो आप फिर करेंगे क्या? इसलिए एक इमरजेंसी फंड तो जरूर बनाएं। अपने महीने के खर्चों के 3 से 6 महीने तक के खर्चों के आप एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। अगली जो गलती है जिसको आप सुधार सकते हैं वो ये है कि क्रेडिट कार्ड जो आपके पास होता है उसका एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और बेहतर तरीका ये है कि आप एक टारगेट बना लीजिए कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 2 लाख रुपए की है तो मैं किसी भी समय पे उसका 10% या 15% से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। मतलब अगर आपके 2 लाख की लिमिट है तो आपका क्रेडिट कार्ड का जो टोटल खर्चा है वो 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि आप उसको आराम से समय रहते चुका सको। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर लोन और उससे जुड़ी गलतियों को दूर करने के हमने उपाय आपको समझाए। कंज्यूमर लोन लेना आसान है लेकिन चुकाने में आप ही को दिक्कतें आएगी और उनको चुकाने के चक्कर में आप अपनी सेविंग्स भूल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भूल जाएंगे और आपके आने वाले भविष्य में आपको फिर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना ही करना पड़ेगा। इसलिए अपना एक बजट बनाएं, 50-30-20 का रूल बनाएं। 50% आपकी जरूरतों पे खर्च करें, 30% आपकी सुविधाओं पे खर्च करें और 20% आप अपना पैसा बचाएं, ताकि आपका आने वाला भविष्य अच्छा हो सके। तो दोस्तों, ये था कंज्यूमर लोन के बारे में गलतियां और उससे दूर करने के उपाय। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या आपने भी कोई कंज्यूमर लोन ले रखा है और अगर ले रखा है तो उसको दूर कैसे कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका कोई सवाल हो तो वो भी हमें पूछिएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,